गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, उसमें भी पावन गंगा, उसका तो स्थान ही विशेष है। भारतीय संस्कृति को मानने वाला शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसने कभी किसी को भी गंगा जल का प्रयोग करते ना देखा हो। किसी भी पूजा से पहले पंडित जी गंगा जल छिड़क कर पूजा के स्थान एवं पूजा करने वाले यजमान की शुद्धि करते हैं। कई घरों में आज भी ग्रहण के बाद गंगा जल छिड़क कर पूरे घर की शुद्धि होती है। अंत समय में व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल दिया जाता है। कारण पूछने पर एक ही जवाब, गंगा जल बहुत पवित्र होता है। पर भाई क्यों पवित्र होता है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। हमने टीवी धारावाहिकों में भी कई ऋषि मुनि को हाथ में पानी लेकर आशीर्वाद या श्राप देते देखा है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि स्नान करते समय सारी पवित्र नदियों को श्लोक के माध्यम से याद करते हुए ही स्नान करना चाहिए। मंदिरों में भी भगवान की मूर्ति के पास रखा चरणामृत, तुलसी की पत्ती डाला पानी ही तो है, फिर भी क्यों इतनी श्रद्धा के साथ उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते होंगे? क्या सच में पानी या गंगाजल या चरणामृत से घर की या शरीर की या फिर तो चित्त की भी शुद्धि हो सकती है? सही कारण मालूम ना होने के कारण ये सब पहेलियाँ ही लगती है। कई सारे घरों में पानी तांबे के बर्तन में भी भरा जाता है और पानी भरे बर्तनों के पास रोज़ घी का दीपक और फूल रखकर उसकी पूजा भी होती है। पानी पीने के लिए चांदी के ग्लास का उपयोग भी किया जाता है। पानी ही तो है, नल से पियो या फिर पात्र से। पात्र स्टील का है या मिट्टी का या तांबे का, पानी का ग्लास प्लास्टिक का है या कांच का या फिर चांदी का, क्या फ़र्क पड़ता है? इवन कई घरों में सूर्य ग्रहण के बाद मटके का पानी भी बदल दिया जाता है। जल संबंधित ऐसे कई सारे विधान हम देखते हैं जो कि सब बहुत रहस्यमय लगता है। पर सच मानिए, हमारे ऋषि मुनि सही मायने में सच्चे वैज्ञानिक थे। तभी कई हजारों वर्ष पूर्व भी वो चैतन्य के माध्यम से सृष्टि का सारा ज्ञान और रहस्य जान लेते थे। इतना ही नहीं, समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण के उद्देश्य से उसे हमारी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाया। तो आइए हम सबसे पहले पानी से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, समग्र सृष्टि, यहाँ तक कि हमारा ये देह, सब कुछ पंच महाभूत से यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। यानी सृष्टि की संरचना में एक महत्व का हिस्सा जल तत्व का भी है। पृथ्वी का 70% हिस्सा यानी कि 70% पानी है। हमारे शरीर का भी 70% पानी ही है। पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही एक ऐसा तत्व है जो कि प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्था यानी बर्फ, पानी और बाष्प यानी घन, प्रवाही और वायु के रूप में विद्यमान है। बिना खाना खाए हम 1 महीना जीवित रह सकते हैं, पर बिना पानी के 1 सप्ताह ही जीवित रह सकते हैं। यानी सच में जल ही जीवन है और पानी का व्यय जीवन के व्यय के समान ही है। ग्रीष्म यानी गर्मी की वो तपती धूप, उससे हम कितने त्रस्त हो जाते हैं। और उसके बाद वर्षा ऋतु यानी कि मॉनसून की वो पहली बारिश, वाह, भीगने का वो मज़ा आपने भी ज़रूर उठाया होगा। बारिश की बूंद बूंद में भरी शीतल, शुद्ध, चैतन्य से पूर्ण ऊर्जा जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, एकदम अनमोल। और सिर्फ हम इंसान ही क्यों, हमारे साथ सारे
वृक्ष, पौधे, चिड़िया, जानवर और ये समग्र धरती हर कोई जैसे आनंदित हो उठता है, मानो बारिश की बूंद बूंद से समग्र सृष्टि को एक नवजीवन ही मिल जाता है। सच ही तो है, मिट्टी में पड़े बीज को भी जब तक पानी ना मिले वो भी तो अंकुरित नहीं होता। जल में इतनी ऊर्जा है कि सिर्फ जल से ही फार्मिंग की नई तकनीक को विकसित किया गया, जिसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। आजकल ये बहुत प्रचलित है। इसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के उपयोग से ही फार्मिंग की जाती है। सच में जल ही जीवन है। पृथ्वी पर 70% हिस्सा पानी का तो है, पर उसमें से पीने लायक पानी का हिस्सा सिर्फ 1% ही है। वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पानी के ऊपर अनगिनत प्रयोग हुए। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर इमोटो ने पानी को अलग अलग पात्र में रखा। प्रत्येक पात्र को अलग अलग शब्द कहे और उस शब्द के माध्यम से किसी को प्रेम और कृतज्ञता के भावपूर्ण ऊर्जा दी, तो किसी को घृणा और तिरस्कार के भावपूर्ण ऊर्जा दी। पानी को ऐसे अलग अलग भावपूर्ण ऊर्जा देकर उनके संरचना में आए बदलाव को जांचा गया। अब पानी की रासायनिक संरचना में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी का जो एक अणु बनता है, उसमें तो कोई भी बदलाव नहीं देखा गया, पर उसकी आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर संरचना में भारी बदलाव देखा गया। जिस भी पानी को प्रेम, आदर और कृतज्ञता के भावपूर्ण शब्द बोले गए थे, उस पानी में अणुओं के सुंदर क्रिस्टल दिखे गए, और जिस पानी को अनादर और घृणा का भाव दिया गया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जिससे डॉक्टर इमोटो ने ये साबित कर दिया कि पानी भावपूर्ण शब्दों से मिली ऊर्जा को ग्रहण करता है और याद भी रखता है, यानी कि वाटर हैज़ मेमोरी। इसी संदर्भ में आप सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे समर्पण की अजमेर के शिविर दौरान 8 दिन स्टेज के पास पानी की एक बॉटल रखी गई। जब उस पानी की लेबोरेटरी में जांच की गई तो उसमें भी ऐसे ही सुंदर क्रिस्टल पाए गए। डॉक्टर इमोटो ने एक और प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कांच के 3 बर्तनों में पानी के साथ चावल भी रखे। पहले बर्तन को रोज़ थैंक यू बोला, दूसरे को रोज़ यू आर एन इडियट यानी कि अनादरपूर्ण शब्द बोले, और तीसरे को कुछ भी नहीं बोल के इग्नोर किया यानी कि नज़रअंदाज। 1 महीने पश्चात जिस बर्तन को रोज़ थैंक यू बोला था, उसके चावल में अच्छी खुशबू के साथ अच्छे बदलाव देखे गए। दूसरे बर्तन जिसको अनादर किया था, उसके चावल का रंग काला पड़ गया था, और तीसरे बर्तन जिसको नज़रअंदाज किया था, वो चावल सड़ चुके थे। इन 2 प्रयोगों से ये साबित हुआ कि पानी में सर्वग्राहकता का गुण है, यानी कि जैसी ऊर्जा भी पानी को दी जा रही है, वो उसे ग्रहण करता है और याद भी रखता है। अब एक क्षण ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में भी 70 से 80% की मात्रा में पानी विद्यमान है। तो हम हर क्षण जो सोच रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं या जो महसूस करते हैं, उसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। इतना ही नहीं, हम जो दूसरों को बोलते हैं, वो दूसरों तक पहुंचने से पहले हम भी महसूस करते हैं, तो उसका दूसरों पर और हम पर क्या प्रभाव होता होगा, सोचा है कभी? आज से, बल्कि इसी क्षण से सिर्फ अच्छा भाव रखेंगे, अच्छे शब्द कहेंगे, सिर्फ अच्छा व्यवहार करेंगे, ना सिर्फ दूसरों के प्रति, खुद के प्रति भी। अब शायद आपके सारे रहस्य सुलझ गए होंगे। पानी के सर्वग्राहकता के गुणधर्म के कारण ही उसे मिट्टी या तांबे या चांदी, जिस भी गुणधर्म वाले बर्तन में संग्रहित किया जाता है, वो उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार उसे अधिक ऊर्जावान बनाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में पानी के बर्तन के पास प्रार्थना और कृतज्ञता के भाव स्वरूप गाय के घी का दीपक जलाकर फूल भी अर्पण किए जाते हैं।
इससे भी उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। जब भी पानी पिए, जहाँ भी पानी पिए, शांतचित्त होकर बैठकर परमात्मा को याद कर सकारात्मकता के साथ उसे अच्छी ऊर्जा देकर ही ग्रहण करना चाहिए। पानी को चार्ज कैसे करें, इसका मार्गदर्शन करते हुए गुरुदेव ने बताया था कि पानी ग्रहण करते समय उसके बॉटम में 3 सेकंड तक देखकर 3 बार गुरु मंत्र का या आप जिस भी परमात्मा को मानते हो उसका उच्चारण करके ही पानी ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार पानी को अधिक ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा वाले पानी के प्रयोग खाना बनाते समय, किसी को पानी देते समय, पौधों को पानी देते समय या स्नान करते समय भी किए जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी कारण स्नान के समय चित्त से सारी पवित्र नदियों को याद किया जाता है, जिससे शरीर शुद्धि के साथ चित्त शुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि चित्त जहाँ जाता है वहाँ से ऊर्जा भी तो ग्रहण करता है। कई हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि नदियों के तट प्रदेश में, खास करके गंगा नदी के किनारे तपस्या करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। गंगा जल की पवित्रता इसी चैतन्य का प्रभाव ही है। इतना ही नहीं, उसके औषधीय, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही है। इसी कारण गंगा जल के इतने प्रयोग देखे जाते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र होता है। वहाँ चैतन्यपूर्ण भगवान की मूर्ति और प्रार्थना के स्वर भी होते हैं। इसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ रखे पानी या चरणामृत में होने के कारण इतनी श्रद्धा के साथ सब उसे ग्रहण करते हैं। शरीर शुद्धि या चित्त शुद्धि के ऐसे कई सारे प्रयोग भारतीय संस्कृति में पहले से ही है, जैसे कि नमक वाले पानी में पैर डुबा के रखने पर या फिर स्नान करने पर थकान या शारीरिक तकलीफ कम हो सकती है और अच्छा भी लगता है। बहते पानी को देखने से या उसके सुमधुर सुर सुनने से भी चित्त शुद्धि हो सकती है। आइए जल तत्व पर ध्यान करते हैं। हो सके तो ज़मीन पर सुखासन में बैठें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आसपास से आ रहे आवाज़ों को स्वीकार कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। बहते पानी के सुमधुर संगीत को ध्यान से सुनो। महसूस करो कि आपने यह पानी पिया है। बहुत ही मीठा, बहुत ही शीतल, शुद्ध, पवित्र जल आपके भीतर और भीतर और भीतर महसूस हो रहा है। सिर के ऊपर तालू भाग पर ठंडा, बहुत ठंडा, चैतन्यपूर्ण शीतल पानी का झरना तालू भाग से होकर अंदर शरीर के भीतर बह रहा है और पैर के नीचे तलिए से बाहर निकल रहा है। इस चैतन्यपूर्ण झरने से हमारा चित्त अति शुद्ध व पवित्र हो रहा है।
पूर्णतः उस चैतन्य में हम समाहित हो रहे हैं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।